नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबर जो कि इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में चुनावी दंगल छिड़ चुका है। ऐसे में जहां सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में हो गया है, पर वहीं बीजेपी में आपसी फूट कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अभी तक ये इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है वो लगता है कि चुनाव तक अपनी जो सीटों का बंटवारा है वो पूरा नहीं कर पाएगा। एनडीए की तरफ से लगातार इंडिया गठबंधन में तनाव का मजाक बनाया जा रहा था, पर अब जो हालत है उसको देखकर लगता है कि एनडीए की जो बहस है, एनडीए के बीच में जो अब मतभेद शुरू हो गए हैं वो चुनाव तक खत्म नहीं होंगे और हो सकता है कि चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर भी एनडीए में फूट का जो नतीजा है वो देखने को मिल जाए। तो फिलहाल हम बात करते हैं आज के बिंदुओं की, जिस पर हम बात करेंगे क्योंकि इस वक्त एनडीए की हालत महाराष्ट्र में बहुत बुरी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस वक्त जो मोदी और अमित शाह अपनी एक प्लानिंग करने की तैयारी कर रहे हैं आरएसएस के साथ मिलकर, उसका उन्हें चुनाव परिणाम में एक नतीजा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इंडिया की शिवसेना ने जो सीटें जारी की हैं उसके बारे में। दरअसल जो इंडिया की शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उसने अपने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं एनडीए जो है एनसीपी अजित पवार की, उन्होंने भी अपने 38 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर अब इंडिया में कोई भी तनाव नहीं बचा है। बता दें कि इस वक्त एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस 85 सीटों पर महाराष्ट्र में लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, जबकि जो बची हुई 33 सीटें हैं वो सपा को, सीपीआई और निर्दलीय प्रत्याशियों को दे दी गई हैं। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन का जो कलह है वो पूरी तरह से साफ देखा जा रहा है और यहाँ पर सीटों को लेकर कोई भी मतभेद नहीं बचा है। ऐसे में अब जितनी भी इंडिया गठबंधन की पार्टी हैं वो सब अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगी, लेकिन एनडीए जो है जिसमें अमित शाह जो है इसको रूल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब बड़ी दिक्कत आन पड़ती है। वहीं महाराष्ट्र से क्यों गायब हुए गडकरी, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं शाह, पार्टी नहीं? ऐसे में हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि आखिर पार्टी से इस वक्त नितिन गडकरी क्यों किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं क्या पीएम मोदी की आंखों में अब चुभने लगे हैं गडकरी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र का चुनाव सर पर है। ऐसे में नितिन गडकरी का पूरी तरह से महाराष्ट्र चुनाव से गायब दिखना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा 62 सीटों को किस तरीके से नितिन गडकरी प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वहीं जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस वक्त जो आरएसएस है वो नितिन गडकरी की महाराष्ट्र में भूमिका को लेकर चुप है और आखिर किस तरीके से वो बीजेपी और अमित शाह की जो साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव की जो तैयारी है उसमें जुट चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस जो है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें शिवसेना की जो लिस्ट है उसके बारे में। दरअसल शिवसेना गुट की तरफ से 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 3 जो सीटें हैं वो महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 5 सीटें एससी और 3 सीटें एसटी के लिए रखी गई हैं। वहीं अब कांग्रेस और एनसीपी भी किसी भी वक्त अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि जो लिस्ट शिवसेना की तरफ से जारी की गई है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर 40 गांव जो विधानसभा सीट है वहां से उन्मेष पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। पाचौरा से वैशाली सूर्यवंशी, मेहकर से सिद्धार्थ खरात, बालापुर से नितिन देशमुख, अकोलापुर से गोपाल दातकर, वाशिम से डॉक्टर सिद्धार्थ देवले, पडनेरा से सुनील खराटे, रामटेक से विशाल बरबटे, वणी से संजय देरकर, लोहा से एकनाथ पवार, कलमनुरी से संतोष टारफे, परभनी से राहुल पाटिल, गंगाखेड़ से विशाल कदम, सिल्लोड़ से सुरेश बनकर, कन्नड़ से उदय सिंह राजपूत, संभाजी नगर मध्य से किशन चंद तनवाणी,
संभाजी नगर पश्चिम से राजू शिंदे, बैजापुर से दिनेश परदेशी, वहीं नांदगांव से गणेश धात्रक, मालेगांव बाह से अद्वर हिरे, निफाड से अनिल कदम, नासिक मध्य से बसंत गीते और नासिक पश्चिम से यहाँ पर सुधाकर बडगुजर को उतारा गया है। इसके अलावा पालघर से जयेंद्र दुबला, बोईसर से यहाँ पर डॉक्टर विश्वास बल्वी को शिवसेना की तरफ से उतारा गया है। इसके अलावा भिवंडी ग्रामीण से महादेव घाटल और अबरनाथ राजेश वानखेड़े और डोंबिवली से दीपेश म्हात्रे, कल्याण ग्रामीण से सुभाष भोईर, ओवला माजीवाड़ा से केदार दिघे, ठाणे से राजन विचारे, एरोली से एम के मडवी, मागा ठाणे से उदेश पाटेकर, जोगेश्वरी से अनंत, भांडुप पश्चिम से रमेश कोरगावकर, दिंडोशी से सुनील प्रभु, गोरेगांव से समीर देसाई, वहीं अंधेरी पूर्व से ऋतुजा लटके और चैम्बूर से प्रकाश फाटरपेकर को यहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा नांदगांव से गणेश धात्रक, जैसा कि हमने आपको बताया, वही कुर्ला से प्रवीणा मोरजकर, कलीना से संजय पोतनीस, वांद्रेपूर्ण से वरुण सरदेसाई, माहिम से महेश सावंत और बरली से आदित्य ठाकरे को यहां से उतारा किया है। वहीं इसमें कई और अन्य नाम भी शामिल हैं, जिसमें करजत से नितिन सावंत, उरण से मनोहर भोईर, महाड से स्नेहल जगताप को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर गेवराई से बदाम राव पंडित को उम्मीदवार के तौर पर बनाया गया है। वहीं बात करें अगर दापोली की, तो यहाँ से संजय कदम और गुहागर से भास्कर जाधव को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। इसके अलावा सावंतवाड़ी जो है वहां से राजन तेली और राधानगरी से कैपी पाटिल को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। ऐसे में अभी इसकी लिस्ट, शिवसेना की जो लिस्ट है वो और भी आना बाकी है। देखना होगा कि उसमें कहां से किस उम्मीदवार को उतारा जाता है। पर वही एक नजर डालते हैं एनसीपी के जो अजित पवार हैं उनके उम्मीदवारों की लिस्ट से, जहां पर अजित पवार ने खुद को बारामती से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बारामती जो सीट है उसको लेकर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चर्चाएं हैं और इस सीट पर अजित पवार ने खुद को उतारा है। हालांकि वहां से वो जीत पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अजित पवार काफी ज्यादा मजबूत देखे गए हैं। वहीं अब बात करें अगर यहाँ पर अजित पवार की जो पार्टी है उसके कई अन्य नामों की, तो यहाँ पर उदगीर जो विधानसभा सीट है यहाँ से संजय बंसोड़े को उतारा गया है। इसके अलावा पर्ली से धनंजय मुंडे को यहाँ पर जो सीट है वो दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बसमत से चंद्रकांत नवधरी को सीट दी गई है। वहीं कलवण से नितिन पवार को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अमरावती जो कि काफी चर्चाओं में बनी हुई सीट है, यहाँ से भी सुलवा खोड़के को अजित पवार की पार्टी से सीट मिली है। वहीं बात करें अगर मुमरा की, तो यहाँ से नजीम मुल्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अब जो इनके उम्मीदवार हैं एनसीपी के, जो कुल 38 उम्मीदवारों के नाम की अभी तक घोषणा की गई है, वह आप सबके सामने है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे एनडीए की जो अन्य पार्टियां हैं यानी कि बीजेपी और एनसीपी शिवसेना वो किस किस कैंडिडेट को यहां पर उतारेगी। वहीं हम बात करते हैं अब नितिन गडकरी की, जिनको लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में एनडीए से कई सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल ये बात तो सब जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी में अगर कोई नेता है जिसको विपक्ष भी पसंद करता है और जिसके ऊपर लगातार भरोसा भी जनता द्वारा किया जाता है, तो वो है नितिन गडकरी। इस वक्त नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं और वो बीजेपी के नेता भी हैं। लेकिन
नितिन गडकरी को अब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की राजनीति है उससे अलग करने की जो है प्लानिंग में जुट चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नितिन गडकरी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार ये बात कही जा रही है कि नितिन गडकरी कहीं ना कहीं पीएम मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि पीएम मोदी को अब नितिन गडकरी एक आंख भी पसंद नहीं है। ऐसे में हम आपको बता दें कि नागपुर जो महाराष्ट्र का एक बहुत ही नामी क्षेत्र है, वहां पर नितिन गडकरी का वर्चस्व काफी अधिक है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को उतारा जाएगा या फिर नितिन गडकरी को लाया जाएगा तो इसका प्रभाव एनडीए और बीजेपी को कहीं ना कहीं सकारात्मक देखने को मिल जाएगा। दरअसल जो नितिन गडकरी हैं वो नागपुर की और महाराष्ट्र की कुल 62 सीटों को प्रभावित करते हैं, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। और अगर बीजेपी यहाँ पर नितिन गडकरी को लाएगी तो ये 62 जो सीट्स हैं यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। हालांकि बीजेपी जो है वो इस वक्त नितिन गडकरी को ना तो कहीं पे भी एक प्रचार के रूप में लाना चाहती है और ना ही ये दिखाना चाहती है कि जो उनकी जीत का श्रेय है वो नितिन गडकरी को देना चाहती है। ऐसे में अब नितिन गडकरी का पत्ता कहीं ना कहीं साफ करने की कोशिश एनडीए और बीजेपी के द्वारा की जा रही है। हालांकि जो नितिन गडकरी की लोकप्रियता है उसको चाहकर भी वो खत्म नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें कि नितिन गडकरी वो नेता हैं जो कि साफ तौर पर और स्पष्ट तौर पर अपनी बात करते हैं और नितिन गडकरी ने खुद एक बयान में ये कहा था कि उनका व्यवहार है या जो भी उनकी प्रसिद्धि है, उनकी जो पर्सनैलिटी है और जो भी वो काम करते हैं वो सिर्फ उसमें 20% ही पॉलिटिक्स होती है, वरना 80% जो है वो सामाजिक काम करते हैं। ये वो बयान है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद पर एक हमले या फिर एक कह सकते हैं कि वार की तरह दिखता है। दरअसल नितिन गडकरी का ये कहना कि 20% उनके काम में राजनीति और 80% काम होता है यानी कि सामाजिक काम, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं कि ये हमलावर बयान है। हालांकि पीएम मोदी भी इसको खुद के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक मानते हैं। वहीं जो नितिन गडकरी हैं उनको कुछ वक्त पहले ही जो संसदीय सीट है वहां से भी हटा दिया गया, जिसके पीछे भी पीएम मोदी और अमित शाह की एक घटिया रणनीति मानी जाती है। वहीं आरएसएस जो कि नितिन गडकरी का काफी अच्छा जो है समर्थक कहा जाता है, आरएसएस कहा जाता है कि नितिन गडकरी जो है आरएसएस के सिपाही हैं और हर पल वो आरएसएस के दुलारे रहे हैं। लेकिन अब जो लगातार नितिन गडकरी पे पार्टी के विरोधी जो बयान देने के आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में अब उनकी जो लोकप्रियता है और जो उनकी पार्टी में कद है उसको घटाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि वो पार्टी नहीं बल्कि डिपार्टमेंट पर फोकस करते हैं। इससे साफ है कि उन्हें ना तो किसी पार्टी से लेना देना है और ना ही मोदी और शाह से। उन्हें मतलब है सिर्फ अपने काम से, अपने डिपार्टमेंट से और लोगों को जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं उससे। वहीं नितिन गडकरी के कई ऐसे बयान भी हैं जो लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके खिलाफ हैं और कई बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यानी कि पूरे बीजेपी को नितिन गडकरी के कुछ बयानों की वजह से फंसना भी पड़ा है। और कई ऐसे बयान हैं नितिन गडकरी के जिनकी वजह से विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बताते चलें कि नितिन गडकरी के लिए एक वक्त था जब आरएसएस संविधान बदलने को भी तैयार थी, पर इस वक्त महाराष्ट्र में आरएसएस सिर्फ और सिर्फ कई कारणों की वजह से जो दिखाई देती है और यहाँ पर जो नितिन गडकरी हैं उनका जो नाम तक भी यहाँ नहीं लिया जा रहा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की कोई रणनीति हो सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था। 2022 में नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मजबूत होने की बात कही थी और ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोई पार्टी का नेता अपने विपक्ष को मजबूत होने की बात कहता है। हालांकि इस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था, बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है हड़कंप मच गया था। 2022 में नितिन गडकरी ने अपने एक बयान में बात करते हुए ये कहा था कि
जो राजनीतिक पार्टियों के वजूद को चुनौती देने की बात करते हैं। नितिन गडकरी ने कांग्रेस को, जी हाँ, विपक्ष जो है वो जो लगातार विपक्ष को खत्म करने की बात करता है, उसी को लेकर नितिन गडकरी ने ये कहा था कि विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है और मैं ये चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो मजबूती से बना रहे। इसके अलावा नितिन गडकरी का एक और बयान है जिस पर कहीं ना कहीं सियासत बहुत तेज हो गई थी। आपको बताते चले कि 2019 जनवरी में नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि जो सपने दिखाने वाले नेता जो हैं उनको लोग काफी अच्छे लगते हैं या लोग उनको काफी पसंद करते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए जाते तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूँ। ये नितिन गडकरी का एक बयान है जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को जो विपक्ष है उसने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का काम किया था। उन्होंने ये कहा था कि नितिन गडकरी का ये बयान अपने ही पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा था कि लोगों को सपने वो दिखाओ जो कि पूरे किए जा सके, वरना जनता पिटाई भी करती है। इसके अलावा नितिन गडकरी के और भी कई बयान हैं जिसकी वजह से अब उनका जो कद है पार्टी से कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिस वक्त जो बीजेपी है और जो बीजेपी के कई नेता हैं उन्होंने इंदिरा गांधी की आलोचना की थी, उस वक्त भी नितिन गडकरी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। इसके अलावा कई ऐसे और मौके देखे गए हैं जब नितिन गडकरी अपनी पार्टी से बिल्कुल विपरीत बात करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आरएसएस एक वक्त पर नितिन गडकरी के लिए अपना जो है संविधान बदलने तक के लिए तैयार था, वो अब नितिन गडकरी का पक्ष साफ तौर पर नहीं ले पा रहा और ना ही महाराष्ट्र में उनके बारे में बात कर पा रहा है। हालांकि बीजेपी को नितिन गडकरी के दूर करने का या नितिन गडकरी से दूरी बनाने का क्या नुकसान होगा वो महाराष्ट्र चुनाव में या फिर उसके नतीजों में देखने को मिल जाएगा। पर आपको क्या लगता है कि क्यों बीजेपी जो है वो नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की जो चुनाव प्रक्रिया है उससे दूर रख रही है? इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, इसके बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।